भाई जरा सोच के देखो, जब एप्पल का मोबाइल इतना महंगा आता है तो जो मैकेनिकल इंजीनियर्स इस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे होंगे ना, उनकी सैलरी क्या ही कमाल की होगी। अब तुम बोलोगे यार एप्पल तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है, तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स का क्या रोल होगा। भाई रोल है, एज अ डिज़ाइन इंजीनियर तुम इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, बट उस पर्टिकुलर जॉब रोल को पाने के लिए कंपनी तुमसे किन स्किल्स की डिमांड करेगी और तुम कैसे उन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, यानी कि सीख सकते हो प्रैक्टिकली, यही तुम इस वीडियो में जानने वाले हो। तो चलो जानते हैं डिटेल में। सो गाइस देखो, अभी मैं ना एप्पल के ऑफिशियल जॉब पोर्टल पे हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में जो भी जानकारी दूंगा ना, वो इनके ऑफिशियल पोर्टल से दूंगा, ताकि केवल रियल इन्फॉर्मेशन ही आप तक पहुंचे। तो देखो, अभी फिलहाल इनके जॉब पोर्टल पे ना मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन इंजीनियर फॉर असेंबली लाइन के लिए वैकेंसी आई हुई है बेंगलुरु कर्नाटक में। जिनको नहीं पता बता दूं, एप्पल अपने मोबाइल इंडिया में भी मैन्युफैक्चर करता है और इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेंगलुरु में ही है। सो ये पर्टिकुलर वैकेंसी उसी लोकेशन के लिए है, कोई फॉरेन की वैकेंसी नहीं है। प्रूफ के तौर पे मैं आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन में दिखा दूं, बीएस और हायर इन मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड मांगी गई है। इससे ये प्रूफ होता है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी एप्पल कंपनी में जगह मिलती है। अब इस पर्टिकुलर जॉब रोल को पाने के लिए किन स्किल्स की डिमांड की जाएगी, इसको आसानी से समझने के लिए मैंने ये पूरा जॉब रोल कॉपी करके चैट जीपीटी में पहले ही बहुत रिसर्च कर लिया है और फाइनली ये सारी स्किल सेट्स निकल के आ रही हैं, जिसमें कि टोटल 7 कैटेगरी की स्किल्स चैट जीपीटी ने हमें बताया है। देखो, सातों के सातों स्किल्स तो आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इनमें कुछ स्किल्स को आपको प्रैक्टिकली जॉब या इंटर्नशिप्स के थ्रू सीखना होगा। बट जो स्किल्स इंपॉर्टेंट है और जिनको आप कोई पेड ट्रेनिंग लेके सीख पाओगे ना, वही स्किल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उनको कहाँ से सीखना है, इसका बेस्ट रिसोर्स भी आपको एंड में पता चलेगा। फिलहाल हम स्किल्स को डिटेल में कवर करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली स्किल्स यहाँ पे ना कैड प्लस फिक्सर डिजाइनिंग की बात की गई है। कैड दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसमें कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी प्रोडक्ट का डिजाइन बनाते हैं। फिक्सर एक पार्ट होता है जो कि किसी प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए किया जाता है, तो उसकी डिजाइनिंग को हम फिक्सर डिजाइनिंग कहेंगे। तो देखो, कैड में ना कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज यूज करती हैं। वैसे तो इस पर्टिकुलर जॉब रोल में किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे देखो चैट जीपीटी ने हम सॉलिडवर्क्स, कैटिया, क्रियो एंड एनएक्स कैट जैसे 4 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर को सीखने को कहा है। फिलहाल मैं बता दूं, चारों सीखने जाओगे ना बहुत लंबा टाइम लगेगा, कंफ्यूज भी हो जाओगे, हो सकता है तुम अपना मोटिवेशन भी लूज कर दो। तो इनिशियली इस टाइप के पर्टिकुलर जॉब रोल्स के लिए आप ऑटोकैड एज वेल एज सॉलिडवर्क्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। अब क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ना अलग अलग पर्पसेस के लिए कंपनीज यूज करती हैं, तो इन दोनों सॉफ्टवेयर में आपको 3D मॉडलिंग, असेंबली डिजाइन, टूलिंग डिजाइन एंड क्लैंपिंग एंड लोकेशन डिजाइन जैसी पर्टिकुलर टास्क को करना आना चाहिए। नेक्स्ट स्किल है GD&T, दैट इज ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। ये किसी भी प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेवल तक एक्यूरेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपने अपने कॉलेज स्टडीज में इंजीनियरिंग डिजाइन को थोड़ा सीरियसली लिया होगा, तो आपने GD&T के कुछ स्किल्स को पहले ही सीख लिया है। और इसमें भी आपको पोजीशन टॉलरेंस, फ्लैटनेस, रन आउट, डेटम सिस्टम एंड टॉलरेंस स्टैक अप जैसी चीजों को करना आना चाहिए। अब यहाँ पे अगली स्किल ऑटोमेशन प्लस रोबोटिक्स की मांगी गई है। देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, भाई डिजाइन इंजीनियर ऑटोमेशन स्किल सीख के क्या ही करेगा। और इसको वेरीफाई करने के लिए मैं इनके जॉब पोर्टल पे जाके देखा ना, तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है CCD प्रोग्रामिंग एज वेल एज PLC प्रोग्रामिंग एंड ऑटोमेशन सिमुलेशन जैसे स्किल्स मांग कर रहे हैं। देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस पर्टिकुलर स्किल्स को ना अभी फिलहाल होल्ड पे रखो। ऐसा नहीं, अगर आपको सीखने का मौका मिलता है तो आप सीख लेना, बट ऑटोमेशन स्किल्स को होल्ड रखो, क्योंकि बिना ऑटोमेशन स्किल्स के भी आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग रिलेटेड रोल्स भले एप्पल में आपको ना मिले, ऐसी टॉप कंपनीज में मिल जाएंगी। और ये सारी स्किल मोस्टली आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड बेसिक क्लियर करने के बाद ही आएगा। तो ये एज एन एडवांटेज सीखना चाहते हो तो सीख लेना। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज FEA, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। ये एक टाइप का सिमुलेशन होता है किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट को बनाने से पहले, ताकि उसके ऊपर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ये पता कर सके कि उसकी ड्यूरेबिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ क्या है। तो आप FEA स्किल्स को सीखो, और FEA को परफॉर्म करने के लिए मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि एनसिस, एबिकस, हाइपरवर्क एंड कॉमसॉल। आप एनसिस के साथ स्टार्ट करें, देन आप एबिकस एंड हाइपरवर्क पे जा सकते हो। और एनसिस में भी आप स्ट्रेस एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, थर्मल एनालिसिस एंड वाइब्रेशन एनालिसिस जैसे टास्क को करना सीखो। नेक्स्ट इसने DOE एंड डेटा एनालिसिस स्किल्स की डिमांड की है। DOE दैट मींस डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड डेटा एनालिसिस में तो भाई डेटा का कम्युनिकेशन, ऑटोमेशन है, तो डेटा तो आएगा ही। इसमें मैं आपको बोलूंगा कि आप एक्सेल एज वेल एज हो सके तो पावर BI, इन दो पे फोकस करो। पाइथन वाइथन को अभी फिलहाल स्किप करो।
क्योंकि ये सीखने जाओगे ना तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा और डिजाइनिंग रिलेटेड स्किल्स आप नहीं सीख पाओगे। अब बाकी की जो 2 स्किल्स मांगी गई है ना, लेजर वेल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये सब ना आप तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिकली कहीं पे किसी कंपनी में काम करके एक्सपीरियंस गेन करोगे। तो इन 2 स्किल्स को तो आप जॉब के थ्रू सीख सकते हो, तो सीखना अगर आप जॉब में हो तो, अदरवाइज आप इसको फिलहाल एज अ फ्रेशर स्किप करने की कोशिश करो। अब मैं आपको बताता हूँ रोड मैप, ताकि ये सारे स्किल्स कवर हो जाएं। इस पर्टिकुलर जॉब रोल में 5+ ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पहली जॉब आफ्टर योर बीटेक आइदर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग, R&D, इस 4 डोमेन के अराउंड ही फाइंड करनी है। एंट्री लेवल जॉब में आपको टूल्स एंड सॉफ्टवेयर पे काम करने का मौका मिलेगा, एज वेल एज आप ये सारी स्किल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी ये 4-5 स्किल्स मांगी जा रही है ना, प्रोसेस डेवलपमेंट, लीन मैन्युफैक्चरिंग, लाइन बैलेंसिंग, ये ऑटोमेटिकली सीखोगे जब आप उस इन्वायरमेंट में आ जाओगे। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी का आई गेट इट प्लेटफॉर्म मुझे थोड़ा अच्छा लगा है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट क्योंकि ये ना बंडल पैकेज प्रोवाइड करते हैं। बंडल पैकेज में क्या है, आप एक टाइम पेमेंट करो और 1 साल तक आपको जो भी सॉफ्टवेयर सीखना है, जो भी डिजाइनिंग इंजीनियरिंग रिलेटेड स्किल सीखनी है, आप इनके कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो। मोस्टली इंग्लिश में रहते हैं, तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप सीखो। और डेटा एनालिसिस के लिए लर्न वन का ये डेटा एनालिसिस विद एक्सेल, ये कोर्स सफिशिएंट रहेगा। आपको टाइम मिलता है तो इसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको ऑनलाइन बताए। और जिन लोगों को ऑनलाइन चीजें समझ में नहीं आती तो भाई वो क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी टाटा के ही ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टाटा IIS प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिकली इन डिजाइन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इस टाइप के रोल्स में। इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस अगर आपको जानना है, या फिर आप टाटा आई गेट इट जैसे प्लेटफॉर्म के कोर्सेज में कुछ डिस्काउंट पाना चाहते हो, तो आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। कॉमेंट में लिखो टाटा कोर्सेज, ताकि मैं ये पर्टिकुलर कॉमेंट उन तक पहुंचा के उनसे सारी जानकारी ले पाऊं और हो सके तो आपके लिए कुछ डिस्काउंट लेके आ पाऊं। और जो लर्नर्स ऑलरेडी जॉब में हैं और फ्री रिसोर्सेज के थ्रू डिजाइनिंग स्किल सीखना चाहते हैं, तो वो सोर्स कैड जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करो, जहां पे आपको ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स के फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, GD&T का भी कोर्स मिल जाएगा। और डिजाइनिंग टर्मिनोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सीखने के लिए आप NPTEL या फिर swam.com के लाइव कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जो 100% फ्री होते हैं। बट सर्टिफिकेट के लिए आपको 1000 रुपए देना पड़ता है, तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप स्किल सीखो फ्री में और इस टाइप के जॉब रोल्स के लिए अपने आप को तैयार करो। ऐसे ही बहुत सारे करियर गाइडेंस, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियर्स को क्या रोल्स मिलते हैं, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर गाइड रेडी किया है। तो ऑफर के तहत GG99 50 लोगों को ही मिलेगा। आप अप्लाई करके इसको 99 में पा सकते हो। और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो थ्रू वीडियो कॉल और DM, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एज वेल एज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जितने भी लेटेस्ट जॉब रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के रहते हैं ना, उनको अपडेट करता रहता हूँ डेली एंड वीकली बेसिस पे। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट डेली मिलता रहे। क्या पता कौन सा पर्टिकुलर जॉब रोल आपके लिए बना हो और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो ये थी पूरी जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो भाई मिलता हूँ अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।